Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. Semester 4, पेपर 9। इसमें आप लोगों को स्टैट्स पढ़ना है। स्टैट्स के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है रैंक डिफरेंसेस मेथड, क्रम अंतर विधि। मैं इसका एक ऑडियो बनाई हुई हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। और मैं अभी वीडियो के द्वारा मैथ्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग उसको बनाते हुए देखिएगा वीडियो में और समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी और व्हाट्सएप पे ही मुझे उस क्वेश्चन का सॉल्व करके मेरे को देना है आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आप लोग को कि रैंक कैसे निकाला जाता है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्राप्तांकों यानी कि स्कोर्स का क्रम मतलब रैंक निर्धारित कीजिए करें। इसमें आपको एक स्कोर दिया रहेगा। ठीक है, स्कोर ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक स्कोर रहेगा। मैं बतला रही हूँ आप लोगों को। पहले ड्रॉ तो कर लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे रहेगा छात्र मतलब स्टूडेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पर 8 छात्रों को रख रहे हैं क्वेश्चन में। तो छात्र का नाम ना देकर A B C D E F G H। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पे देना है आपको, दिया रहेगा हिंदी का स्कोर और इंग्लिश का स्कोर। कुछ भी हो सकता है, मैं हिंदी और इंग्लिश के स्कोर से समझा रही हूँ आप लोग को। ठीक है, हिंदी के स्कोर में ए को मिला 65, बी को मिला 72, 49, 58, 70, 58, 47, 52। इंग्लिश में है 60, 65, 40, 52, 67, 60, 45, 44। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके आधार पर आपको रैंक निकालना है। ऑडियो जब सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि रैंक क्या है। रैंक का अर्थ यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि रैंक का मतलब होता है क्रमानुसार मार्क्स को बतलाना। ठीक है, फिर आप ये क्वेश्चंस के एवज में आप यहाँ पे एक कॉलम बनाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इतने सारे कॉलम्स आपको बनाने हैं। ये कॉलम को आप इस क्वेश्चंस को सही क्रमानुसार लिखिए। यहाँ पे आप छात्र दीजिए यानी कि स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में आपको 8 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। अब इस तरह से ये जो ABCDEFGH है उसको हम लोग अब ऐसे अरेंज करेंगे। ABCDEFGH। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी स्कोर। जो वहाँ पे दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ देना है इंग्लिश स्कोर। ठीक है, हिंदी स्कोर हमको यहाँ उतार देना है 65, 72, 49, 58, 70,
58, 47, 52, ये क्वेश्चन उतर रहा है। फिर यहाँ पे 60, 65, 40, 52, 67, 60, 45, 44, ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे उतार दिया गया। अब ये जो कॉलम, जो नेक्स्ट कॉलम है, उसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा हेडिंग में योग्यता अनुसार क्रम, इंग्लिश में है रैंक इन ऑर्डर। ठीक है। अब यहाँ पर 20 से एक लाइन खींचिए। हिंदी स्कोर को x मानिए, इंग्लिश स्कोर को y मानिए। तो यहाँ पे x और y, मतलब ये हिंदी का स्कोर है और ये इंग्लिश का स्कोर है। ठीक है। अब आपको रैंक बतलाना है। अब देखिए कि हिंदी के स्कोर में सबसे ज़्यादा किसका नंबर है, तो 72 सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिखेंगे। ठीक है। उसके दूसरे नंबर में कौन सा है, दूसरे नंबर में है यहाँ पर आपको 70, इसको 2 लिखेंगे। रैंक कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है। अब तीसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में आपका 65 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके चौथा नंबर में क्या है, 58 चौथा नंबर में आ गया, और एक 58 और है, इसको 5वां नंबर मान लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 58 है, तो कहीं तो पुट करना होगा। आप ऑडियो सुनिएगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये 58 जो चौथा नंबर, ये 58 जो 5वां नंबर मानेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफली मैं दिखा रही हूँ, 58 के बगल में 4 + 5, ये 4 + 5 क्या हुआ, जो चौथा रैंक और 5वां रैंक है वो 4 + 5 है, ये 2 है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिए हम लोग, तो 9/2 आया। इसको किए तो क्या हुआ, 4.5, यानी कि चौथा में भी 4.5 और 5वां में भी 4.5। आपको 5 तक का रैंक मिल गया। अब छठा रैंक कहाँ है आपके पास, 52 जो है वो 6 आ गया। उसके बाद देखिए आप कहाँ पर है, 49 है, वो 7 आ गया, और 47 आपका 8 आ गया। ये आपका हिंदी का स्कोर का रैंकिंग निकल गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, हिंदी के स्कोर का ये रैंकिंग निकल गया। अब उसी तरह से सेम इंग्लिश का करेंगे हम लोग। इंग्लिश में सबसे पहला हाईएस्ट कौन सा है, आपको देखिए कहाँ पे आता है, 67 है ना, 67, उसको 1 माने। उसके बाद देखिए कौन सा है, 65, इसको 2 माने। उसके बाद आप देखिए क्या है, तो यहाँ पर फिर से 60 और 60 दो जगह है, तो यहाँ पे जब 1 और 2 हुआ तो एक 60 को 3 मानेंगे, दूसरे 60 को 4 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 4/2 7/2 = 3.5। उसी तरह से यहाँ पे 4 में भी 3.5। हमको 1 2 3 4 रैंक पता चल गया। अब हमको 5th रैंक जानना है। 5th रैंक इसमें आया 52 को 5वां रैंक है। उसके बाद छठा कौन सा है, 45, छठा 44, 7वां और 48वां। यहाँ तक क्लियर। जो आपका हिंदी का स्कोर दिया है, हाईएस्ट से लोएस्ट आपको अरेंज करना है। लेकिन जब दो व्यक्ति को एक ही संख्या आएगा तो उसको तो इक्वल माना जाएगा, जिसको इस तरह से निकाला गया। उसी तरह से इंग्लिश में भी हाईएस्ट से लोएस्ट करना है, और जो दो व्यक्ति को आएगा एक ही संख्या तो इसको इस तरह से डिवाइड करके निकाल देना है। अब आपका आता है नेक्स्ट कॉलम में रैंक डिफरेंसेस।
रैंक डिफरेंसेस का मतलब हुआ क्रमों में अंतर। अब क्रमों में अंतर का मतलब है यहाँ पे आपको डी लिखना है, कैपिटल डी, इसको ब्रैकेट में कर देना है, कैपिटल डी लिखकर ब्रैकेट में कर देना है। डी का मतलब होता है डिफरेंसेस। किसका किसके साथ डिफरेंसेस? हिंदी का इंग्लिश के साथ डिफरेंसेस, यानी कि डिफरेंसेस का मतलब है यहाँ पर माइनस करना। यदि हम 3.5 को माइनस करेंगे 3 से तो 0.5 आएगा। 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 8 को 7 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर 5 को 4.5 से माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा। 2 को 1 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 4.5 को 3.5 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 8 को 6 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 7 को 6 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको डिफरेंसेस निकालना है। डिफरेंसेस मतलब कि ये क्रमों का अंतर, आपको x से y को माइनस करना है यहाँ पे, यानी कि हिंदी के स्कोर को इंग्लिश के स्कोर से माइनस कीजिए या इंग्लिश के स्कोर से हिंदी के स्कोर। इसमें कोई बड़ा छोटे की बात नहीं होती है, जो जैसे है उसको सिंपल वे में माइनस कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना है, नेक्स्ट कॉलम में करना है आपको क्रमों में अंतर का वर्ग। वर्ग आप लोग को सबको पता है, स्क्वायर। यहाँ पे मैं जगह नहीं होने के कारण इंग्लिश में नहीं लिख रही हूँ, इंग्लिश में हुआ रैंक डिफरेंसेस स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब ये जो डी आपका है पहले का, वो डी को कैपिटल करके उसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर का मतलब आप लोग को पता ही है। अब ये जो डी को स्क्वायर कर दिए तो 0.5 को यदि मैं गुना करती हूँ तो 0.25 आता है। 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है। फिर 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है। 0.5 को स्क्वायर किए हम लोग तो 0.25 आया। फिर 1 को गुना किए तो 1 आया। फिर 1 का 1 आया। फिर 2 का 4 आया, 2 दूनी 4। फिर 1 का 1 आया। क्लियर? देख लीजिए भाई आप लोग। अब ये सबको ऐड कर देना है। यहाँ पे जब आप पूरे चीज़ों को ऐड कीजिएगा तो आपको आएगा 9.50। इसको कहा गया सिग्मा डी स्क्वायर। हमारा सिग्मा डी स्क्वायर निकल गया। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। ठीक है, रैंक डिफरेंसेस मेथड का फॉर्मूला है कि सूत्र, यानी कि फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला है। सिर्फ इस फॉर्मूला को आपको याद करना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ठीक है, हम लोग इसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ेंगे, एक साथ नहीं तोड़ेंगे किसी भी चीज़ को। तो हमारा ये 1 है, माइनस 6 पहले से है। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा क्या है 9.50। तो यहाँ पर हम लोग 9.50 लिख दिए बट्टा एन हमारा कितना है, एन जो होता है वो नंबर होता है, ABCDEFGH स्टूडेंट्स का नंबर। तो हमारे कितने स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट हैं, इसलिए यहाँ पर 8 ब्रैकेट में 8 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब फिर हम लोग करते हैं 6 इंटू 9.50। इसको अभी कोई काम नहीं करेंगे, पहले नीचे का हम लोग काम करेंगे। 8 स्क्वायर का हो जाएगा 64 माइनस 1। क्लियर?
फिर 1 माइनस 6 इंटू 9.50 बट्टा 8। 64 से यदि 1 माइनस करेंगे तो 63 हमारे पास आया। तो जब यहाँ पे ब्रैकेट जब टूटता है तो इंटू छिपा हुआ रहता है, तो 8 इंटू 63। क्लियर? यहाँ तक तो हमको लगता है आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। 1 माइनस, अब हम लोग 9.50 इंटू 6 को गुना कर देंगे। जब ये दोनों को गुना किया जाएगा तो ये 57 आएगा, और जब 8 इंटू 63 को गुना किया जाएगा तो ये 504 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों को भागा देना है। तो भागा देने का तरीका आप लोग को पता ही है, ये ऐसे होगा। आपको 57 जो है वो आपको 504 से भाग देना है। 504 से 57 चूँकि बहुत छोटा अंक है, इसलिए इसको यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट देंगे। अब 504 1 जा 504 1 जा, आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो गया 66। चूँकि 504 से 66 फिर छोटा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। जब पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं लगता है, ठीक है, तो फिर इसको हम लोग एक बार भागा देंगे। फिर यहाँ 504 को यदि हम लोग भाग करते हैं तो ये 56 होता है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही बार अंक को लेना चाहिए, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग के पास 1 चला आ रहा है, 1 माइनस 0.11। तो जब हम लोग 1 को 1.00 को 0.11 से हम लोग माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये पॉइंट उतर गया, ये 1 का 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तब आपको आता है 0.89, आपका P हुआ 0.89, ये आपका आंसर है। क्लियर? फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राप्तांकों का क्रम निर्धारित करें। ये क्वेश्चन है आप लोग का, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आप लोग को इस तरह से पुट करना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दूंगी और आप लोग व्हाट्सएप पे ही मुझे आंसर करके भेजिएगा। तब मैं देखूंगी कि आप लोग को कहाँ गलती हो रहा है। यदि आप लोग समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक दूसरे क्वेश्चंस को सम को बनाकर फिर से आप लोग के सामने बताऊंगी। ठीक है, ओके, बाय।